नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म संध्या कंप्यूटर क्लासेज पर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आरएससीआईटी मुख्य परीक्षा यानी 15 अक्टूबर को जो आपका एग्जाम आयोजित होने वाला है, मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस यानी टॉप लेवल क्वेश्चंस में बताने जा रहा हूं, जो आपके एग्जाम के अंदर अब की बार निश्चित ही दिखने वाले हैं। यानी 8 अक्टूबर एग्जाम में हमने जो क्लासेज लगाए थे एज इट इज 33 से अबव क्वेश्चंस, यानी एज इट इज आपके 35 क्वेश्चंस आप एज इट इज वहां से आप देख सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने हमारे इस चैनल से अगर पूरी क्लास ली तो उन सभी के अच्छे बेहतरीन 90 से क्रॉस तो सभी स्टूडेंट के बने ही हैं, जो विधिवत रूप से जिन्होंने यहाँ पे क्लास को अटेम्प्ट किया था। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप देर किस बात की, आपके भी एग्जाम के लिए मात्र 5 दिन का समय शेष है। यानी आप सभी लग जाइए अपनी तैयारी को और भी बेहतरीन करने में। मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट न करके सीधे अपने क्वेश्चंस की ओर यानी टारगेट की ओर बढ़ता हूँ और आपकी स्क्रीन के सामने है पहला क्वेश्चन। जी हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज इस सेशन के अंदर वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताने जा रहा हूँ और शाम को आने वाली 6 बजे जो लाइव क्लास आती है, उस शाम को 6 बजे लाइव क्लास के अंदर आप अवश्य अटेम्प्ट करें, ताकि उसके अंदर जो आपको और भी ज़्यादा बेहतरीन फायदा मिल सके। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, विंडोज 10 पर फाइल और फोल्डर को लॉक करने में आपकी कौन सी एप्लीकेशन मदद कर सकती है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर कई बार दिखा है। आपकी बार ये एग्जाम में नहीं आया 8 अक्टूबर को, तो निश्चित ही आपके 15 अक्टूबर एग्जाम में ये निश्चित एग्जाम में देखने को मिल सकता है। यानी आपको याद रखना, फाइल और फोल्डर को लॉक करने में आपकी कौन सी एप्लीकेशन मदद करती है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा भाई, फोल्डर लॉक। क्या हो जाएगा, फोल्डर लॉक। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है ना, ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ता हूं। आमतौर पर किस प्रकार का ईमेल खाता व्यापार सेटिंग में उपयोग किया जाता है। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके आउटलुक अकाउंट की जब भी बात होती है एग्जाम में, किसकी बात होती है भाई, आउटलुक अकाउंट की जब भी आपके एग्जाम में बात होती है, तो आउटलुक अकाउंट मेरे प्यारे विद्यार्थी 3 प्रकार के होते हैं। एक तो कौन से होते हैं, POP3 होता है। कौन सा होता है POP3? एक होता है IMAP। क्या होता है IMAP? यानी POP का पूरा नाम पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है। IMAP का पूरा नाम होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। और एक होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज। क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज जो है ना, ये व्यापार सेटिंग में उपयोग में लिया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख सकते हैं, 2 का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है व्यापार सेटिंग में। अगर निजी ईमेल डाउनलोड करने की बात होती है तो आपको यहाँ पे करेक्ट क्या करना पड़ता है, यहाँ पे POP3 करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे व्यापार सेटिंग की बात हो रही है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला जो विकल्प है, ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के सामने ट्रस्ट शील के प्रकार है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से अब की बार बिल्कुल देखने को मिल सकता है। जी हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब भी ट्रस्ट शील का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है, तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे ट्रस्ट शील के अलग अलग विकल्प होते हैं, जैसे प्राइवेसी शील भी होता है, बिजनेस प्रैक्टिस शील भी होता है, व्यापार पहचान शील भी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर अगर क्या हो जाएगा यहाँ पे भाई, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के सामने है। चुने गए टेक्स्ट के मध्य एक लाइन खींचना क्या कहलाता है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है भाई। जब भी आपको याद रखना, जैसे आपकी स्क्रीन के सामने मैं देख रहा यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि मान के चलो आपने कुछ लिखा और इस टेक्स्ट के मध्य में कोई लाइन खींचना, ये स्ट्राइक थ्रू के नाम से जाना जाता है। क्या बोलेंगे भाई, इसको स्ट्राइक थ्रू बोलेंगे। यानी ऑप्शन नंबर जो सी वाला विकल्प है ना, ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बन जाता है। और सब स्क्रिप्ट का मतलब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किसी भी टेक्स्ट के नीचे की और कुछ यहाँ पे नॉर्मल अक्षरों में लिखना है, तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। और अंडरलाइन का मतलब होता है किसी वर्ड के नीचे की ओर रेखा खींचना। तो यहाँ पे इसका करेक्ट विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्ट्राइक थ्रू। आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। निम्न में से कौन सा व्यूइंग एरिया को बढ़ाता व घटाता है। यानी आपकी जो स्टेटस बार होती है, टास्क बार के जस्ट ऊपर, इसके जस्ट आप राइट साइड में देखेंगे तो भाई प्लस और माइनस का सिंबल होता है, जिससे जो जूमिंग एरिया होता है उसको कम और ज़्यादा किया जा सकता है। ये जो व्यूइंग एरिया को बढ़ाने और कम करने का जो कार्य है ना, वो जूम स्लाइडर करता है। कौन करेगा भाई, ऑप्शन नंबर ए, जूम स्लाइडर यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन के सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा एक चार्ट का एक प्रकार नहीं है। देखिए नहीं है पूछा गया है, एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। ये चार्ट वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है। तो आपको याद रखना है भाई, एक्स वाई स्कैटर होता है, राडार होता है, पाई होता है, कॉलम चार्ट होता है, लाइन चार्ट होता है, काफ़ी सारे विकल्प आप देखेंगे। लेकिन डेटाबेस जो लिखा हुआ है ना, ये डेटाबेस तो एक डेटा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, यानी डेटा को स्टोर या मैनेज करने के लिए एक एप्लीकेशन होती है, इसको डेटाबेस की श्रेणी में रखा जाता है। तो यहाँ पे सी विकल्प यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे वाला क्वेश्चन देख सकते हैं, निम्न में से कौन सा चार्ट समय के साथ परिवर्तन एवं परिवर्तन के योग दोनों को दिखाता है। अब की बार आपके एग्जाम के अंदर ये बिल्कुल आपको देखने को मिल सकता है, यानी समय के साथ परिवर्तन और परिवर्तन के योग दोनों को दिखाने की जब बात होती है तो ये करेक्ट आंसर आपका रहेगा यहाँ पे एरिया चार्ट। क्या जाएगा भाई, एरिया चार्ट यहाँ पे इसका करेक्ट विकल्प हो जाता है। आप सभी लोग ध्यान रखना कि जब समय के साथ परिवर्तन और परिवर्तन के योग दोनों को कभी दिखाने की बात हो जाती है तो आप एरिया चार्ट यहाँ पे कर सकते हैं। ये जो पाई चार्ट होता है गोलाकार आकार में होता है, जो 100% मूल्य को दिखाने का कार्य करता है। ये भी आप अवश्य याद रखना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है, चार्ट पर प्रत्येक डेटा सीरीज किस कलर में प्रदर्शित होगी, ये निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। आपका जो एक्सेल का चार्ट होता है, चार्ट के ऊपर जो भी अलग अलग जो यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं उनको किस कलर में प्रदर्शित करना है, ये कलर में प्रदर्शित करने का कार्य लीजेंड का होता है। भाई किसका हो जाएगा, लीजेंड। ऑप्शन नंबर सी विकल्प ए विकल्प जो लिखा हुआ लीजेंड, यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये ग्रिड लाइन जो लिखा हुआ है, ये जो ग्रिड लाइन लिखा हुआ है ना, ये ग्रिड लाइन वाला एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में सीधे सीधे बना है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ग्रिड लाइन का एग्जाम में अगर क्वेश्चंस बन जाता है तो ये चार्ट एलिमेंट के अंदर जो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो लाइनें दिखाई देती है उसको ग्रिड लाइन के नाम से जाना जाता है। आगे वाला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन के सामने है। एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर पर आपकी सभी गतिविधियों पर नजर रखता है और जासूसी करता है। जी हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, काफ़ी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कह सकते हैं कि आपकी जो भी गतिविधियां होती है, आप क्या फिलहाल क्या काम कर रहे हैं सिस्टम के ऊपर, उस गतिविधियों पर नज़र रखना और उसकी जासूसी करने वाला एक मेलवेयर का प्रकार होता है, जिसको क्या कहा जाता है भाई, स्पाईवेयर के नाम से जाना जाता है। क्या बोलेंगे इसको भाई, स्पाईवेयर के नाम से इसको जान सकते हैं। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन एग्जाम के अंदर कई बार पूछा गया। ये फिशिंग का भी क्वेश्चन अभी एग्जाम 8 अक्टूबर एग्जाम में क्वेश्चन बना है, यानी एक अनावश्यक लिंक के रूप में आप तक पहुंचता है और ये आपकी निजी जानकारी को चुराने का काम भी करता है। जैसे पासवर्ड नेम यूजर, पासवर्ड है, यूजर नेम है इत्यादि आपसे मांग करता है। तो यहाँ पे ये अभी क्वेश्चंस बना था, तो आपके एग्जाम में आपकी बार या तो स्पाईवेयर का बन सकता है या फिर ट्रोजन हॉर्स का बन सकता है। ट्रोजन हॉर्स का बनेगा तो भाई कैसा बन सकता है, एक ऐसा मेलवेयर का प्रकार जो सचमुच एक नुकसान नहीं पहुंचाने वाला प्रतीत होता है लेकिन अपने साथ में अन्य वायरस को डाउनलोड कर देता है। तो यहाँ पे इसका अगर ऐसा बन जाता तो आप ट्रोजन हॉर्स करेंगे, फिलहाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पाईवेयर। आगे वाला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइडों का एक जैसा बैकग्राउंड चाहने के लिए निम्न में से क्या उपयोग करेंगे। भाई लैंग्वेज थोड़ी अलग है लेकिन क्वेश्चन ये 8 अक्टूबर एग्जाम में श्योर पूछा गया है, यानी आप सभी जो आप कह सकते हैं सभी स्लाइड होते हैं उन सभी स्लाइडों के पीछे बैकग्राउंड आप रखना चाहते हैं, एक जैसा प्रदर्शन चाहना चाहते हैं, तो फिर आप इसके लिए किसका उपयोग करेंगे, प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट। फिलहाल उसमें शॉर्ट में लिखा हुआ था डिजाइन टेम्पलेट या डिजाइन का लिखा हुआ था, लेकिन आपको थोड़ा सा याद रखना है कि प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट एक ऐसा विकल्प होता है जो सभी स्लाइडों का एक जैसा बैकग्राउंड एक साथ रख सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पूर्व देखने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। देखिए आप किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट से पहले देखना चाहते हैं कि ये हमारा दस्तावेज बाहर कैसा निकलेगा, तो प्रिंट से पहले किसी दस्तावेज को देखना, यानी प्रिंट से पहले किसी दस्तावेज को हम देख सकते हैं, ये प्रिंट प्रीव्यू के नाम से जाना जाता है। क्या बोलेंगे भाई इसको, प्रिंट प्रीव्यू। ऑप्शन नंबर सी विकल्प यहाँ से इसका करेक्ट माना जाएगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट, जब आप फॉर्मेट पेंटर आइकन पर क्लिक करते हैं तो माउस पॉइंटर के आकार का हो जाता है। देखिए आप जब भी फॉर्मेट पेंटर की बात करते हैं ना, तो पहली बात तो फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट की भी आप याद रख लीजिए, ये एग्जाम में कई बार पूछी गई है, यानी कंट्रोल शिफ्ट के साथ में सी होती है। भैया एग्जाम में आपकी बार आ सकता है, आपके एग्जाम में श्योर ये क्वेश्चन बन सकता है कि किसी भी फॉर्मेटिंग को एक जगह से हटा के उससे फॉर्मेटिंग को दूसरी जगह पे अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आप फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे आपको याद रखना, जब भी फॉर्मेट पेंटर का वर्क किया जाता है तो आपके माउस का जो आकार है ना वो पेंट ब्रश के आकार का हो जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, किस फंक्शंस का प्रयोग प्राप्तांक का औसत जानने के लिए किया जाता है। भाई जो प्राप्तांक होता है, जो हमने यहाँ पे प्राप्त किए अंक, उन अंकों का आप एवरेज निकालना चाहते हैं। औसत को इंग्लिश में एवरेज बोला जाएगा, तो यहाँ पे एवरेज के लिए भाई एवरेज पूरा नाम लिखना पड़ता है, जैसे बराबर एवरेज, जैसे बराबर एवीजी नहीं करेंगे भाई, बराबर एवरेज करना पड़ता है, कोष्टक यहाँ पे ऑन करना पड़ेगा, कोष्टक बंद करना पड़ेगा, इस तरह का ये फॉर्मूला यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विकल्प यहाँ से करेक्ट होगा, क्योंकि मैक्सिमम भी क्वेश्चंस आया था, मैक्सिमम बड़ी वैल्यू निकालने के लिए होता है। अभी 8 अक्टूबर एग्जाम में ये क्वेश्चंस बना है,
सम का मतलब होता है जो संख्या होती है उसको जोड़ने का फॉर्मूला होता है, मिनिमम का मतलब होता है सबसे छोटी संख्या निकालने का विकल्प होता है। आगे बढ़ते हैं भाई, डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी की उपयोगिता क्या होती है, यानी डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी ये किसके लिए काम में लिया जाता है। तो आपको याद रखना है कि भाई जो आपके कंप्यूटर के अंदर कोई फाइल है जो आपके कुछ काम की नहीं है, यानी व्यर्थ की जो फाइलें होती है ना उनको आपके कंप्यूटर से हटाने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख सकते हैं बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी से आप व्यर्थ की फाइलों को अपने कंप्यूटर से हटा सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के सामने है, राज ई साइन क्या है। राज ई साइन आपके एग्जाम में श्योर ये क्वेश्चन बन सकता है आपकी बार, तो आप लोग अवश्य याद रखना, राज ई साइन का क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। राज ई साइन क्या है, तो आपको याद रखना है कि एक हस्ताक्षर प्रणाली होती है, यानी एक आप कह सकते हैं एक डिजिटल सिग्नेचर प्रणाली होती है। कस्टमाइज क्यूआर और फोटो सक्षम डिजिटल हस्ताक्षर प्रणाली का उदाहरण माना जाएगा। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। राजस्थान क्लाउड का मतलब यहाँ पे हो जाएगा राजमेघ। अगर यहाँ पे क्वेश्चन बनता है राजमेघ का उदाहरण, तो ये राजमेघ किसके लिए होता है, राजस्थान क्लाउड के रूप में जाना जाता है, वो आप लोग अवश्य याद रखना राजमेघ का। इसके अलावा देखो आपको यार राजनेट राजस्थान नेटवर्क होता है। और भी आगे बढ़ते हैं, पैन कार्ड आवेदन के लिए निम्न में से कौन सी वेबसाइट है, ये क्वेश्चन मैंने देखो डाला भी था और अभी 8 अक्टूबर एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन बना था, तो मैं आपको लिख के देता हूँ NSDL, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अब की बार आपके ये आ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन, कौन सा, आधार कार्ड जो होता है ना, उस आधार कार्ड को बनाने वाली जो वेबसाइट है ना या प्राधिकरण है उसका नाम क्या है, UIDAI। या फिर ये ना छोड़ के आपके एग्जाम में ये भी आ सकता है इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में भी क्वेश्चंस बन सकता है। तो आपको याद रखना है ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आप देख रहे हैं, DPI का पूरा नाम बताइए भाई। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है आपके एग्जाम के अंदर। आपकी बार DPI या फिर PPM या फिर आप कह सकते हैं आपकी जो मॉनिटर का रेजोल्यूशन जो पिक्सल में मापा जाता है, उन तीनों में से एक क्वेश्चन मुझे श्योर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यानी इनमें से क्वेश्चन आपके एग्जाम में श्योर दिख सकता है। DPI का पूर्ण रूप क्या है भाई, DPI का पूरा नाम क्या होता है, DPI का पूरा नाम होता है डॉट पर इंच होता है। क्या होता है भाई, डॉट पर इंच। ऑप्शन नंबर ए विकल्प यहां से करेक्ट होगा। आगे वाला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस कमांड के द्वारा बहुत सारे व्यक्तियों को एक साथ मेल भेज सकते हैं भाई। बहुत सारे आप व्यक्तियों को, ये क्वेश्चन आप मोस्ट कर लीजिए, आपकी बार एग्जाम में मैं लिख कर देता हूँ, ये क्वेश्चन आपके श्योर यहाँ पे आपको देखने वाला है। यानी किसी भी डॉक्यूमेंट को आप बहुत सारे लोगों को एक साथ भेजना चाहते हैं, तो इसके लिए विकल्प जो होता है वो मेल मर्ज होता है। किसमें होता है भाई ये मेल मर्ज, ये मेलिंग टैब के अंदर होता है। किसमें होता है ये विकल्प जो होता है, ये मेलिंग टैब के अंदर होता है, जो आप मेल से संबंधित इसमें वर्क कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट देख सकते हैं, ताप दाब गति और आदि संकेतों के आधार पर कार्य करने वाले कंप्यूटर होते हैं ना, वो एनालॉग कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं। किस श्रेणी में आ जाएंगे भाई, एनालॉग। जबकि अगर गणना की बात हो जाती है आपके एग्जाम के अंदर, गणना करने वाले कंप्यूटर को डिजिटल कंप्यूटर की श्रेणी में रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए विकल्प यहां से इसका करेक्ट माना जाएगा। प्रोटोकॉल का अर्थ क्या होता है भाई, अच्छा क्वेश्चन से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोटोकॉल होता क्या है, तो आपको याद रखना है प्रोटोकॉल एक ऐसा विकल्प होता है जिसमें सेट होता है, यानी नियम का समूह होता है, नियम और निर्देशों का समूह होता है ना, उसे आप प्रोटोकॉल के नाम से जान सकते हैं। जैसे आपने देखे होंगे बहुत सारे प्रोटोकॉल, TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसी के अलावा बहुत सारे ऐसे प्रोटोकॉल होते हैं, TCP वगैरह है, SMTP वगैरह, HTTP है, यानी इस सभी प्रोटोकॉल के उदाहरण हैं। यहाँ पे प्रोटोकॉल का विकल्प यहाँ पे निकलेगा राइट आंसर के रूप में, नियम और निर्देशों का समूह निकलेगा। आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने है, सर्च इंजन कंटेंट को खोजते समय किस प्रोसेस को मेंटेन करता है। यानी एक दो क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में श्योर रिवाइज हो ही जाएंगे। ये क्वेश्चंस भी फिलहाल मैं जो बता रहा हूँ ना, वेब स्पाइडर, वेब क्रॉलर, इंडेक्सिंग, सर्चिंग, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त तो सभी। ये एज इट इज क्वेश्चन आपके आया है 8 अक्टूबर के एग्जाम में। किसमें आया भाई, 8 अक्टूबर को जो एग्जाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन डायरेक्टली बना है। तो आप देख लीजिए, ये क्वेश्चन अपने पहले बना भी दिए थे और अभी भी आ रहे हैं, तो इसका मतलब आप देख सकते हैं आप इस चैनल के साथ में निश्चिंत होकर पढ़िए, आप यहां से श्योर बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ में श्योर अच्छे सफल होंगे। आगे वाला क्वेश्चन 22 नंबर है, विंडोज में स्टार्ट बटन का उपयोग कर सकते हैं भाई। विंडोज में स्टार्ट बटन का उपयोग क्यों किया जाता है, तो आपको याद रखना है एप्लीकेशंस को लॉन्च करने में भी कर सकते हैं,
उपकरण सेट करना, उसमें भी आप उपयोग में लेंगे भाई ऑल प्रोग्राम, यानी आप इसका उपयोग स्टार्ट बटन का उपयोग तो करना ही पड़ेगा। सिस्टम टर्न और ऑफ करना चाहते या शुरू करना ऑन और ये रीस्टार्ट या फिर आप शट डाउन करना चाहते तो भी आप इसका उपयोग तो कर ही लेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको देख सकते हैं ये सारे के सारे विकल्प सही माने जाएंगे, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आगे वाला क्वेश्चन भाई नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के सामने, विंडोज 10 में ब्राइटनेस, आप इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपोर्टेंट लगा दीजिए। मैं निश्चित ही दावा करता हूं कि अभी जो 15 अक्टूबर को जो आपके एग्जाम के अंदर ये श्योर मुझे लग रहा है कि अवश्य देखने को मिलेगा। आप इस क्वेश्चन को चाहे तो रट भी सकते हैं। विंडोज 10 में ब्राइटनेस, स्पीकर वॉल्यूम, बैटरी स्टेटस आदि, वायरलेस नेटवर्क, स्क्रीन रेजुलेशन आदि के लिए आप किस ऑप्शंस का उपयोग करेंगे भाई। ये सारे विकल्प जो होते हैं ना, ये सारे विकल्प आपको कहाँ पे मिलेंगे, विंडोज मोबिलिटी सेंटर के अंदर मिलते हैं। अभी जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया ना स्नैपिंग टूल्स का, स्क्रीनशॉट लेने वाला, 8 अक्टूबर को एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आया है। तो आप बोल देना भाई आपकी बार आपके एग्जाम में या तो विंडोज मोबिलिटी सेंटर का बनेगा या फिर मैथ इनपुट पैनल, यानी जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कार्य करता है। इन दोनों को आप रट लेना, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर श्योर अब की बार दिखने वाले हैं। आगे वाला क्वेश्चन है चॉइस नंबर क्वेश्चन 24, देख सकते हैं आप विंडोज 10 के अंदर स्क्रीनशॉट लेने का विकल्प। देखो अभी मैंने बोला था ये मोस्ट है, 8 अक्टूबर एग्जाम में क्वेश्चन आ भी गया है, हो सकता है आपके एग्जाम के अंदर वापस रिपीट भी हो जाए, तो आप याद रख लेना स्निपिंग टूल्स ही होता है भाई। स्क्रीनशॉट लेने का विकल्प तो आपको कौन प्रदान करता है, स्निपिंग टूल्स करता है। आगे वाला क्वेश्चन आप देख सकते हैं विंडोज 10 में वेब ब्राउजर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है भाई। विंडोज 10 आपका कह सकते हैं, विंडोज 10 जो होता है ना, इस विंडोज 10 में बाय डिफॉल्ट रूप से तो बहुत यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग वेब ब्राउजर होंगे, लेकिन इसमें पहले से जो इसमें सेट जो होता है, यानी इसके अंदर जो साथ में लॉन्च होता है वो उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट एज। इसी माइक्रोसॉफ्ट एज का जो पहले नाम था ना वो इंटरनेट एक्सप्लोरर था। क्या था भाई, विंडोज 7 में आज भी इसका नाम क्या है, इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो आप ऐसा याद रखना, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, जिन फाइलों और फोल्डरों को आप हटाना चाहते हैं उसके लिए अस्थायी भंडारण कौन फोल्डर प्रदान करता है। तो आपको याद रखना है कि कौन सा फोल्डर है जो अस्थायी फाइल को ऐसे सेव करेगा जो डिलीट कर चुके हैं। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा रिसाइकल बिन। या आप अब की बार मेरे हिसाब से आप इसको मोस्ट इंपोर्टेंट कर दीजिए, क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर अब की बार देखने को मिल सकता है। आगे देख सकते हैं भाई, जिन फाइलों और फोल्डरों को आप हटाना चाहते हैं और उसके लिए देखो ये क्वेश्चन सॉरी वापिस आएंगे, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, रिपीट हो गया। इसका करेक्ट आंसर अभी मैंने बोला रिसाइकल बिन हो जाएगा। आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलिए। निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर का एक उदाहरण है। देखिए वेब ब्राउजर का उदाहरण कौन सा हो जाए, गूगल होता है क्या, नहीं, ये तो सर्च इंजन होता है। क्या होता है भाई, ये तो सर्च इंजन का उदाहरण होता है। तो आप देख सकते हैं एप्पल, ये नहीं होगा, मोजिला फायरफॉक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, मोजिला फायरफॉक्स, ये एक वेब ब्राउजर की श्रेणी में आता है। आगे वाला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, रैम से अधिकाधिक उपयोग में की गई जानकारी को स्टोर करने के लिए आप कौन सी मेमोरी का उपयोग करेंगे। देखिए भाई रैम के द्वारा जो अधिकाधिक जो उपयोग में आता है उसको अस्थायी रूप से आप कह सकते हैं, उसको आप जो जानकारी होती है उसको आप कौन सी मेमोरी में उपयोग में लेंगे। तो आपको याद रखना उसका नाम कैश मेमोरी होता है भाई। जो आप देख सकते हैं रैम से अधिकाधिक उपयोग में ली जाने वाली जानकारी को स्टोर कौन करेगा, कैश मेमोरी। कौन, कैश मेमोरी। ये कंप्यूटर की तेज मेमोरी होती है। आगे वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस आउटपुट है, इंपोर्टेंट एग्जाम के लिए। अभी एग्जाम में क्वेश्चन बना था, कौन सा इनपुट नहीं है, उसमें प्लॉटर था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पे कौन सा भाई इनपुट नहीं है, आप देख सकते हैं, यानी आउटपुट का उदाहरण है तो वो हो जाएगा हेडफोन। कौन सा हो जाएगा भाई, हेडफोन, क्योंकि ट्रैक बॉल, कीबोर्ड, वेबकैम, ये तीनों के तीनों किसके हो जाएंगे, इनपुट के हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे भाई, इनपुट के उदाहरण ये होते हैं। ईपीडीएस प्रणाली के संदर्भ में एमएसपी का पूरा नाम, दोनों का आप याद रख लीजिए, क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ईपीडीएस का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जबकि इसके संदर्भ में जो उचित मूल्य में जो आपको यहाँ उचित यानी कम दाम में जो आपको यहाँ पे विभिन्न प्रकार के अनाज विकल्प जो आपको प्रदान किए जाते हैं वो एमएसपी का पूरा नाम होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कम मूल्य में आपको अच्छा वितरण करता है, ये कम से कम दाम में आपको ये उपलब्ध करवा के आपका सपोर्ट करता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस आप कह सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन, क्रेडिट कार्ड कितने अक्षरों के होते हैं। देखो भाई क्रेडिट कार्ड में कितने अंक होते हैं, 16 अंक। ये किस में होते हैं भाई, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, यानी टोटली आप एटीएम कार्ड जो होता है ना जिसमें क्रेडिट हो सकता है
या फिर डेबिट हो सकता है। इनके अंदर 16 अंक होते हैं। कौन से हो जाएंगे? 16। अगर आपके एग्जाम में जन आधार का पूछे, किसका पूछे भाई? जन आधार का पूछे, जन आधार के अंदर कितने होते हैं भाई? 10 अंक होते हैं। कितने होते हैं? 10। और अगर आपको यहाँ पे आपके आधार के अंदर पूछे, किसके अंदर पूछे भाई? आधार के अंदर पूछे, आधार के अंदर कितने होते हैं? 12। कितने होते हैं? 12। तो ये आपको याद रखना एग्जाम के इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है, टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर डेटा प्रसारण से इंटरनेट प्रदान करने की जो तकनीक होती है, इनमें से कौन सी है भाई? आपको याद रखना है कि टेलीफोन जो आपका जो यहाँ पे कह सकते कनेक्शन है और मॉडेम ये कनेक्शन है, इनके मध्य जो काम जो है ना, ट्रांसफर जो करने वाली केबल होती है, उसका नाम डीएसएल है। क्या है भाई? डीएसएल, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। क्या होता है भाई? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ये एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन के अंदर ये काम में ली जाती हैं। आगे वाला बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट आपके स्क्रीन के सामने। ऑपरेटिंग सिद्धांतों के आधार पर वर्गीकरण नहीं है। देखिए भाई, नहीं पूछा है। क्या पूछा है? वर्गीकरण नहीं है। किसके आधार पे? ऑपरेटिंग सिद्धांतों के आधार पे। एनालॉग होता है, डिजिटल होता है, हाइब्रिड होता है, लेकिन मेन फ्रेम नहीं होता है। मेन फ्रेम तो आकार के अनुसार होता है। आकार, भंडारण क्षमता और प्रदर्शन के आधार पे होता है कौन सा? मेन फ्रेम। तो यहाँ पे करेक्ट विकल्प हो जाएगा आपका सी। और इस टॉपिक का सबसे अंतिम क्वेश्चन, निम्न में से एंटीवायरस का उदाहरण नहीं है भाई। एंटीवायरस तो आप याद रखना, ये आपके कंप्यूटर के अंदर से हानिकारक फाइल यानी वायरस को स्कैन करके हटाता है। और यहाँ पे पूछा कौन सा नहीं है एंटीवायरस का प्रकार, तो देखिए नॉर्टन तो होता है, नेट स्केप नेविगेटर, कैस्पर स्केप भी होता है, क्विक हिल भी होता है, लेकिन ये जो बी वाला विकल्प है ना, ये तो वेब ब्राउजर है। क्या है भाई? ये तो भाई वेब ब्राउजर का उदाहरण है। इसका मतलब यहाँ पे बी विकल्प है ना, नेट स्केप नेविगेटर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने जल्दी जल्दी आपको ये क्वेश्चंस करवाए। आई होप आप सभी को ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को पसंद किया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। आप इस चैनल के साथ में निश्चिंत होकर आप अच्छी तैयारी कीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 30 से 35 क्वेश्चन, यानी 30 से लगा के 35 के बीच में आप श्योर करेंगे। यानी आप कह सकते हैं इतना होने पर 90, 93, 94, 95 जितने भी हो जाएंगे आपके बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पे बनने वाले हैं। बहुत ही अच्छे परसेंटेज आपके दिखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सेशन पसंद आया तो लाइक अवश्य करना। मिलेंगे एक और अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।